प्यारे आका पर दरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। यही नहीं, अगर अकीदत मोहब्बत के साथ दरूद पाक को आपने अपना वजीफा बना लिया तो अल्लाह आपके खेत और खलियान में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके रोजगार में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके दुकानों मकान में बरकत अता फरमाएगा। यही नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि अगर हम लोगों ने दरूद पाक को अपना वजीफा बना लिया और उसके बाद दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम कर दें और किसी मरीज को पिला दें तो अल्लाह उस बीमार को शिफा ऐसा है कि नहीं? इसलिए कि हम तो इसी अकीदे के मानने वाले हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा तो सारा बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत से बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी के मानने वाले हैं, आज लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर ये तारीखी कॉन्फ्रेंस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले आशिक़े रसूल हैं और याद रखना घटाने वाले घटाते रहेंगे, लेकिन ये अल्लाह का वादा है तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला शान कितनी निराली है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज जाने ईमान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और याद रखना ए आशिकों, कसम खुदा की अगर हमारे अंदर प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत मौजूद है तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। लेकिन आप दरूद पाक को अपना वजीफा बना लें, इसलिए कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि सहाबा इकराम जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि अहले बैत अतहार जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि करबला वाले जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि हमारा गौस जिंदा है, हमारा ख्वाजा जिंदा है, हर वली जिंदा है। यार अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा दे, हमारे कफन को भी आग से महफूज फरमा दे, तो आज लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर अल्लामा सैयद वलीउद्दीन कादरी साहब की सरपरस्ती में और खतीब हिंदुस्तान की मौजूदगी में आज ये जुमला लेकर के जाओ, अगर मरने के बाद चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे बदन को और तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे तो इस अकीदे को लेकर के जाना और इस पैगाम को लेकर के जाना। यार तुम चाहते हो कि मरने के बाद अल्लाह तुम्हारे बदन को आग से महफूज फरमा दे, तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे। सुनो सुनो, याद करो हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान को आजाद कराने में ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। सबसे बड़ा किरदार अगर किसी कौम का है तो वो कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की कौम है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने खून की कुर्बानी पेश की है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आजादी, मुसलमानों की बाकायदा कुर्बानी में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात का हाथ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम ने कुर्बानी पेश की है, न जाने कितने उलमाए कराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। कभी मशाइख दिल्ली ने दिल्ली की सरजमीन पर, अल्लामा फजल खैराबादी ने, मुफ्ती इनायत काकोरवी ने, न जाने कितने मशाइख ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसी में से एक नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात की अंजुमन है। बरेली के इमाम ने कहा था सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गया जो बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात इकराम का झुरमुट मौजूद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहें। हज़रात गिरामी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। अंग्रेजों ने बाकायदा आलम बगावत जो उनके खिलाफ उनकी नजर में था, जिहाद का फतवा दिया था बाकायदा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। कैद करने के बाद एक दिन जज ने फैसला सुनाया, मुरादाबाद की चौराहे पर आपको लाया गया, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, और जब फांसी के फंदे पर आपको खड़ा किया जाने लगा तो आपसे पूछा गया जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी दस्तूर है जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ वो हम जैसे लोग नहीं थे, वो आले रसूल थे, आशिक़े रसूल थे, कसम खुदा की सच्चे मुजाहिद इस्लाम थे। अगर
हमारा मामला हो तो हम तो बाकायदा तिजोरी की चाबी की बात करेंगे। अगर हमारे बाप का मामला हो तो बेटा आ जाएगा, कहेगा आपका तिजोरी की चाबी के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। हमारे मामला तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन मौत निगाहों के सामने है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी दुश्मन निगाहों के सामने है, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जब उन लोगों ने सवाल किया, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जानते क्या कहा था सैयद साहब किबला ने? कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक के चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है पेश कर लीजिए। कुर्बान जाइए उस आशिक रसूल पर, सच्चे आशिक रसूल आले रसूल पर, उस सच्चे मुजाहिद इस्लाम पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुरादाबाद के चौराहे पर, फांसी के फंदे के सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उस सच्चे आशिक रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा सरकार वजीह मिल्लत। हज़रात गिरामी, इसलिए दरूद पाक की कसरत हमें करना चाहिए। और सुने, कसम खुदा की मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जानते हो, तुमको एक बात मैं सुनाता हूँ। डॉक्टर इकबाल की अजीब आशिक रसूल थे, अजीब मर्द कलंदर थे। 100 साल पहले जो बात कही थी ना डॉक्टर इकबाल ने, आज एक लफ्ज निगाहों के सामने है। आज कौम के हालात को आप देख लें। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ एजाजी न रहे। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद तो बना ली शमखर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अले आशिक रसूल का दम भरने वालों, कसम खुदा की अगर तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो तो तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि अल्लाह के घर से जब हिया सदा की सदा आए, तुम अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद कर दो। समाना देख रहेगा, देखो आशिक रसूल जा रहा है, देखो गुलाम रसूल जा रहा है, देखो एलिवेटेड कार का चाहने वाला जा रहा है। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो डॉक्टर इकबाल से सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ मामला क्या किया? सुनो उस मर्द कलंदर की बात और अपने अकीदे को मजबूत करो और इसके रसूल के जो दावा करते हो उस दावे में और मजबूती पैदा करो, उसकी दलील को लोगों के सामने पेश करो और बाकायदा आका के सच्चे मानने वाले थे। तवज्जो के साथ जुमले को सुनना। डॉक्टर इकबाल थे। लोगों ने बाद में सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया? डॉक्टर साहब जानते क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था यूं तो बड़ी नातें मैंने लिखी थी, ना जाने कितनी मनकबत मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार मैंने लिखे थे, लेकिन अल्लाह का कर्म ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ताकि हमें भी उसके रसूल का तरीका और सलीका मिल जाए। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है? यूं तो बोलिए इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी में सीरत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन इसमें वो शेर था जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल का बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, सुनो सुनो, बड़ी नाते मैंने लिखी थी, न जाने कितने अशार लिखे थे, लेकिन वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने ये जहां चीज देखा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी, शान बड़ी निराली है। लोग कहते हैं ना मीलाद की बात करते हैं, अभी मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, कुरान की रोशनी में मीलाद को पेश किया था, हदीस की रोशनी में मीलाद को पेश किया था। हज़रात गिरामी, कुरान की न जाने कितनी आयतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, हदीस की न जाने कितनी रिवायतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, और हमारे असलाफ व बुज़ुर्गान दीन ने इतनी किताबें लिखी है, कसम खुदा के खुद मेरे पास मोबाइल में इन किताबों के नाम मौजूद हैं, अगर सिर्फ नाम में
बाकायदा जो लिखा हुआ है उसे पेश करूं तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन सरकार के मीलाद पर जो किताबें लिखी हमारे असलाफ ने उनका नाम खत्म नहीं होगा, इतनी किताबें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जाहिल सवाल करते हैं, जो 12-12 मिलाकर के 24 है, ये सवाल करते हैं कि सरकार का मीलाद कहाँ लिखा है। अरे कुरान की आयतें तो गवाह है, हदीस की रिवायतें गवाह है, अक़वाले बुज़ुर्गाने दीन न जाने कितने मौजूद हैं, लेकिन तुम सवाल करते हो सरकार का मीलाद मनाना कहाँ लिखा है। हमें यूसुफ तिरमिज़ी के इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा पूरा चैप्टर लिखा है हदीस में, बाकायदा बाबू माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा चैप्टर लिखा है, पूरा बाब लिखा है मीलाद के बयान में। सरकार के मीलाद के सिलसिले में पूरा बाब बांधा है इमाम तिरमिज़ी ने। लेकिन हज़रात गिरामी सुनो, कुरान की रिवायतें अपनी जगह पर, अहादीस की रिवायतें अपनी जगह पर, कुरान की आयतें अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़े सालिहीन अपनी जगह पर। तुम पूछते हो सरकार का मीलाद कहाँ है। हमें सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों की किस्मत में, गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है सरकार का मीलाद मनाना। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ईद की खुशी अपनी जगह पर, बेटे की पैदाइश की खुशी अपनी जगह पर, बेटी की शादी की खुशी अपनी जगह पर, लेकिन कसम खुदा की सरकार के मीलाद की जो खुशी है ना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई खुशी नहीं है, इससे बढ़कर के दुनिया में खुशी नहीं है। इसलिए कि तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुम नाम दे तो ये रमजान कहाँ से आता। रमजान मिला है तो सरकार के सदक़े में मिला है, कुरान मिला है तो सरकार के सदक़े में मिला है। आज अहले बैठे हार के चेहरे की स्यान कर रहे हैं, कसम खुदा की अहले बैठे हार भी मिले हैं तो सरकार सब सरकार के सदक़े में। अल्लाह ने आसमान बनाया सरकार के सदक़े में, जमीन बनाई सरकार के सदक़े में। एक आशिक ने जानते क्या कहा, दीवाने ने कहा खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां है बहुत पर ये खुशी, अच्छा मीलाद की खुशी सबसे बड़ी है। जो लोग मानते हैं हाथ उठा के बताएं, सबको यकीन है ना। जरा बारिश शरीफ का परचम बनाए और लहरा करके या रसूल अल्लाह बोलना है, सबसे अलग है। खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। उस जैसी जमाने में नहीं है कोई साथ, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। और मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, कोई रोया नहीं था सिवाय सरकार की आमद में सब खुशियां मना रहे थे। इंसान तो इंसान है, जानवर भी खुशियां मना रहे थे, चरिंदों परिंदे भी खुशियां मना रहे थे, लेकिन एक था इब्लीस जो रो रहा था। जानते शायर ने क्या कहा, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान नज़री अली रहमतुल्लाह अलैहि, जब लोगों ने इतराज़ किया ना सरकार की शान के बारे में कि सरकार की चीज़ का इज्जत नहीं, सरकार इस चीज़ के मालिक नहीं, सरकार की अज़मत पर इतराज़ किया, सरकार की इज्जत पर हमले करने लगे। जानते क्या कहा, बरेली के इमाम ने तो कहा था, लेकिन शहजादे आला हज़रत ने जानते क्या कहा, हुजूर ताज शरिया ने जानते क्या कहा, हुजूर ताज शरिया तुम जाहिलों को जवाब देते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान में इतराज़ करते हो, तुम प्यारे आका के मर्तबे पर इतराज़ करते हो, तुम उनका मकान देखना चाहते हो, तुम उनकी इज्जत देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। अरे सुनो, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत खिला कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो जिंदाबाद। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। कहने वाले ने क्या कहा, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। और ला का माना जानते क्या होता है, अरबी जुबान का लफ्ज है, अरबी लफ्ज है, जिसका माना होता है नहीं। ला माने क्या होता है, अंग्रेजी में नो बोलते हैं, ला माने नहीं। सरकार की साथ ऐसी है कि जिनकी जबान पर ला कभी आया ही नहीं, ला कभी आया ही नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं सरकार की शान, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है,
उस बारगाह में तो अगर किसी मंगते को अता कर दिया जाता तो मंगता भी सुल्तान बन जाएगा। वो मांगने वाला भी अता करने वाला बन जाता। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए। जानते क्या फरमाते? ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं, ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। और हमारे ग्रामी ओरिजिनल मोलाई वाला एक शेख है, नाम निहाल डिप्लोमा वाला शेख है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम मौलाए कायनात का इश्क भी अपने सीने में रखते हैं और हज़रत अमीर मुआविया का अदब भी अपने सीने में रखते हैं। हम तमाम सहाबा की ताज़ीम करते हैं और बाकायदा बरेली के इमाम का शेर वाली शेर है, अहले सुन्नत का है मेरा बाप, असहाबे हुजूर नहीं है और नाम है इनका रसूलुल्लाह। और सहाबा की ताज़ीम करते हैं और मौलाए कायनात का इश्क जो सुन्नी करते हैं, गुलाम करते हैं, वैसा जो अहले बैत का इश्क जो करते हैं, गुलाम करते हैं, इसने ओरिजिनल मौलाई वाला शेर सुनी, नाम निहाल नहीं, ओरिजिनल शेर है, जो भी अल्लाह मौलाई है, लेकिन ओरिजिनल है मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारे सीनों में सुने खुशियां है बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलाद नबी सबसे अलग है, जैसी जमाने में नहीं है कोई साथ, आका के मिलाद की खरीद सबसे अलग है। ला उसके लिए जूद से सादिर नहीं होता, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। शाहबाजी को भी नाज है उस मर्दे शरीफ पर, शाहबाजी को भी नाज है उस मर्दे शरीफ पर। अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है। और हम क्यों ना करें नाज भला अपने रज़ा पर, हम क्यों ना करें नाज भला अपने रज़ा पर। ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है, ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलाद नबी सबसे अलग है। अकीदे की मजबूती के लिए एक शेर हदीस पाक आपको सुनाता हूं और बड़ी मजबूत हदीस पाक है। और जानते हैं किस किताब में? किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है? जल्दी से आप क्या नाम है? मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ। याद रखें, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ये कुरान के बाद सबसे अफजल और आला किताब है। जितनी रिवायतें इन दोनों किताब में है, इसमें बात है कि सारी रिवायतें सही हैं। तलक्की में बिल्कुल हासिल है, बड़ी बड़ी रिवायत है। और याद रखें, जो इस हदीस पाक को ना माने वो काफिर है, क्योंकि मुस्लिम की रिवायत है। और रावी जानते हैं कौन है? रावी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। बस हदीस पाक सुनेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। तवज्जो के साथ हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। तवज्जो हज़रात गिरामी, हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अबू हुरैरा तुम रो रहे हो, रोने की वजह जरा वजह बताओ, रो क्यों रहे हैं? अब जवाब सुनो। अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, तो मामला ये है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। सब लोग गुलाम है कि नहीं? और जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा। आवाज़ से हाथों को उठा करके, जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। या रसूलल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा उसका बेड़ा कल मैदान हश्र में पार होगा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन या रसूलल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आप पर ईमान लाने वाला हूँ, लेकिन मेरी वालिदा मेरी अम्मी जान मुसलमान, मेरी मां मुसलमान, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं। तवज्जो के साथ हदीस पाक सुने। मेरी वालिदा रोजाना मैं कहता हूं अम्मी जान अल्लाह के रसूल जो 3 लाइनों से मां, लेकिन मेरी
मेरी अम्मी जान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मेरी वालदा ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। आज भी सुबह मैंने कहा कि अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बस ये सोच करके रोना आ रहा है कि कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो या रसूल अल्लाह मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए शर्त ईमान है। अगर ईमान नहीं होगा तो कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने की शर्त ईमान है। हज़रत गिरामी अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं रोज से ये रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँ ईमान लाने की दुनिया पर, लेकिन मेरी वालिदा चूंकि मुसलमान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान की हालत पर उनका खात्मा नहीं होगा, कुफ्र की हालत पर उनका खात्मा होगा, शिर्क की हालत पर उनका खात्मा होगा, तब तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में चले जाएंगे। ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है। हज़रत गिरामी तवज्जो के साथ बस हदीस पाक के आखिरी जुमले सुने। अबू हुरैरा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह ऐसा करें आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो। मैं कहूँगा नहीं अगर आप समझदार हैं और वाकई इश्क है तो इसका इज़हार होना चाहिए। हाथों को उठा करके आप दुआ करें। जैसे अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, डायरेक्ट अल्लाह से बोलो, मुझे क्यों वसीला बनाते, मुझसे क्यों कहते। और अबू हुरैरा ने सरकार की बारगाह में रिज़ा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी सहाबी वाला है। कौन सा? वहाबी वाला नहीं है, बल्कि सहाबी वाला अकीदा है। इस सरकार के चाहने से सब कुछ होता है। या रसूल अल्लाह आप हाथ उठा करके दुआ कर दीजिए। ऐसे रिज़ा पेश किया, कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए फज़ा में बुलंद किया। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे। हाथ उठा दिया, तेजी हाथ उठाया। रिवायत में आता है कि अबू हुरैरा तेजी के साथ अपने घर चले गए, दौड़ करके अपने घर चले गए। सहाबा हैरान परेशान है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए रिज़ा पेश किया और इसी अल्लाह के रसूल दुआ फरमाने लगे। अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई आखिर गए क्यों। सहाबा हैरान परेशान है, आखिर अबू हुरैरा गए क्यों। रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इधर दुआ हो रही उधर अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। आखिर मामला क्या है। सहाबा किराम ने मशवरा किया, अबू हुरैरा लौट करके आए तो उनसे पूछा जाएगा दौड़ कर गए क्यों। हज़रत किराम ने क्या कहा बस इसे सुन ले, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अबू हुरैरा तेजी के साथ जब वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आखिर गए क्यों। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले गए। सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आए। जैसे अबू हुरैरा सामने से आए, सहाबा किराम ने घेर लिया। यार अबू हुरैरा तुमने कसम कर दिया, क्या हुआ? तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, तुम दौड़ करके चले गए, बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों। अबू हुरैरा का जवाब सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें और जाहिलों को बताएं कि आका करीम की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। तवज्जो के साथ अबू हुरैरा सामने आए। सहाबा ने रिज़ा पेश किया, कहने लगे यार अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, तेजी के साथ चले गए, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे, तुम तेजी के साथ चले गए क्यों, जरा बताओ तो सही। अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं कुछ देखना चाह रहा था। इधर मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, उसके बाद मैं दौड़ करके अपने घर गया। मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ अपने घर जा रहा हूँ। मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहुंचता है। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। मैं दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता हूँ, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, इसलिए मैं दौड़ करके गया था। सहाबा कहने लगे यार अबू हुरैरा देर ना करो, जरा बताओ तो सही हुआ क्या। अबू हुरैरा ऐलान करते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचा ना, मेरी वालिदा गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कर रही थी। जैसे मेरे जूते की आवाज सुनी ना, अबू हुरैरा के लिए आवाज दी, अबू हुरैरा तुम अपनी जगह पर रुक जाओ। मैं दरवाजे के बाहर रुक गया। तेरी तेजी के साथ गुस्ल खाने से मेरी वालिदा बाहर निकली, इतनी जल्दी में थी कि दुपट्टा भी सर पर सही से नहीं था, तेजी के साथ बाहर निकली। मैं सोच रहा था कहूँगा अम्मी जान आप तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अब तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, अब तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, अब ईमान की दौलत मिल जाएगी। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। दरवाजा खुला, मेरी वालिदा की नजर मेरे ऊपर
पहले मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई, मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ये शान है प्यारे आका की। इसीलिए फिर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं, हिदायत उनके दर से मिलती है, शोहरत उनके दर से मिलती है, इज्जत उनके दर से मिलती है, सारे मामलात वहां से मिलते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देखता है मैंने को मुंह चाहिए, तेरे वाला है सच्चा हमारा। सरकार की शान बड़ी गिरानी, आपका मकाम बहुत आला है। बस ये ख्याल रखें कि सरकार की मोहब्बत अगर सुनने में है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। इसलिए मोहब्बत सीने में बसाए रखें, प्यारे आका का इश्क बसाए रखें, और दुआ करें कि अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों में आशिक रसूल पैदा करे, सरकार के वफादार पैदा करे। जब लोग गुस्ताखियां करें, जालिम जुल्म करें, तुम सरकार के जिक्र को और आगे बढ़ाओ। सरकार का जिक्र अपने घरों में करो, हर गली में करो, हर इलाके में करो, शान से करो, ताकि लोगों को एहसास हो जाए कि गुलामाने मोहम्मद यहाँ पर रहते हैं, गुलामाने रसूल यहाँ पर रहते हैं, गुलामाने अहले बैत खार यहाँ पर रहते हैं। कुरान के रिश्ते को मजबूत बनाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, अहले बैत खार के दामन को थाम लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन